और कुछ स्टाइल भी आई थिंक अगर आप थोड़ा और करें इसके, वो काफ़ी आई डोंट नो सेडक्टिव है ना। और आजकल इन्हें कोई इतना जैसे कोई बीमारी नहीं हो जाती किसी बंदे को, इन्हें कोई बीमारी चल रही है। इन्होंने सेट पे काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, लेकिन वो खुल के उसके बारे में डिस्कशन नहीं की। ब्रांड्स वाले भी ना बड़े बेगैरत हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक, सो हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 11। आज के स्टूडियो के अंदर हम लोगों की जो प्राइमरी डिस्कशन है वो है सबा कमर के अराउंड। आपको पता है क्या सीन हुआ है? नहीं, मुझे क्या पता हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ, इसलिए तुमने मुझे बिठाया यहाँ पे। सच में नहीं पता। नहीं। सबा कमर ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? उसने एक मैगजीन के लिए बोल्ड शूट करवाया था। थोड़ा नहीं, वो ज़्यादा बोल्ड शूट था, ठीक है ना। उसमें उसका फिगर शूट काफ़ी दिखाया जाए पहले। टेक 7 एक्शन। कौन है ये लोग? अच्छा हाँ, वैसे यहाँ पर ना आई थिंक के होप हुआ, पता क्या है, बोल्ड शूट इसने इससे पहले इससे भी ज़्यादा करवाए हैं। लेकिन अब चूंकि थोड़ी सी हेल्दी हुई है ना, तो हेल्दी ज़्यादा फील हो रहा है। ज़्यादा फील हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये वही सीन है कि एक स्लिम लड़की अगर कोई बोल्ड से बोल्ड भी पहन ले ना, मतलब टाइट शर्ट्स पहन ले या कुछ भी पहन ले, तो इतना फील नहीं होता। लेकिन अगर एक हेल्दी लड़की अगर वो टी शर्ट पहने या पैंट पहने तो वो वल्गर लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही होती है। तो सबा कमर के केस में भी ऐसे हुआ है कि इसकी अब कमर, बाजू, सब कुछ जो है ना वो एक्सपोज हो रहा है। और कुछ स्टाइल भी आई थिंक अगर आप थोड़ा और करें इसके, वो काफ़ी आई डोंट नो सेडक्टिव है ना। सो दैट कैन बी रीज़न। बट शूट की वजह से डीएक्टिवेट, क्या मतलब? पहले तो इसे इस पे काफ़ी हेट मिला, लोगों ने आके काफ़ी कुछ इसे कहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहले तो इसने वो शो डिलीट कर दिया अपने इंस्टाग्राम से। अच्छा। फिर ये लगाती हैं एक स्टोरी। उस स्टोरी का कुल खुलासा, ये स्टोरी सामने चल रही है, मैं बताती हूँ कि यह कि हर इंसान को अपने आप को चार्ज करने के लिए ना, ठीक है, मैं काफ़ी डाउन फील कर रही हूँ, थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत होती है, मैं उस ब्रेक के लिए जा रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया को क्विट कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ज़रूर आ जाऊँगी वापस। आप लोगों की इतनी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो आगे बहुत सारी इन्होंने दुआएं शुआएं की, बहुत सारी और चीज़ें शेयर की जो सब कुछ सामने है। यार पहली बात तो ये है कि चार्ज करने के लिए या तो तुम लोग बोल्ड शूट पे निकल जाते हो, या तो इस तरह की लाइक अजीबोगरीब किस्म की ड्रेसिंग। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि यार ब्रांड्स वाले भी ना बड़े बेगैरत हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो भी ये चाहते हैं कि यार अब लड़की को अगर हमने मॉडल को ख़रीदा है ना कि हाँ भी हमारी ये प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो अब इसको अच्छे से कैश करें। और ब्रांड की गलती नहीं है, ब्रांड वाले भी क्या करें, इसमें इन ऑडियंस की गलती है। मैं उसी तरफ आ रहा था। ब्रांड वाले भी बेचारे क्या करें, ऑडियंस जो है ना वो अब जैसे एक बिलबोर्ड के ऊपर एक लड़की ने बड़ा हॉट सा ड्रेस पहना है उसको देखेंगे, और एक लड़की जो ज़रा पूरे ड्रेसेस में है वहाँ पर चाहे जितनी मर्जी अच्छी ऑफर्स लगाई हुई हैं, उसने चाहे साथ में 60% ऑफ लिखा हुआ है, उधर नहीं देखेंगे। लेकिन 10% ऑफ है, लेकिन लड़की बड़ी वहाँ पर जो है ना वो सेक्सी सी लग रही है, तो वहाँ पर देखेंगे और हो सकता है वो लेने चले भी जाएं। तो इसमें हमारी ऑडियंस का बहुत बड़ा कसूर है। हमारी ऑडियंस ड्राइव करवाती है इन ब्रांड्स को, और वो फिर उनको करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कितने अरसे के लिए गायब हुई है? यार ये भी एक तरीका होता है बेसिकली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। और चूंकि अब उसने डीएक्टिवेट किया है तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो वाकई मेंटली डिस्टर्ब है। और अब जिस स्टेज में देखो सबा कमर आ गई है ना, मैं पहले भी ये बात कहता हूँ, अब लोगों को मेरी बात यकीन हो जाएगा मेरी बात पे, कि आफ्टर 40 अगर आपने सिर्फ अपने आप को इन्हीं चक्करों में रखा, मॉडल शूट हो रहे हैं और पार्टीज़ हो रही हैं, और यू नो सिर्फ अपनी इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया और अपनी फैमिली को ना किया, तो ये स्टेज आपके ऊपर आती है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, आज हानिया है और बाकी ये जो यमुना वगैरह लगी हुई है इस टाइम, इनको लग रहा है कि ये जवानी सदा ऐसी ही रहनी है, ये खूबसूरती, ये ब्रांड्स ऐसे ही मेरे पीछे भागेंगे भाई। बट आप ऐसा डिप्रेशन में जाओगे अगर आपने इस स्टेज पे भी अपनी फैमिली ना बनाई कि आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप भी इसी तरह अपने अकाउंट डीएक्टिवेट करके भाग रहे होंगे, या आप भी किसी ब्रांड के लिए मतलब कैजुअली आप ऐसे शूट करते हो, पहले भी करते रहते हो, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ले लोगे। अब फैंस ने क्रिटिसाइज क्या करना, फैंस तो क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि आप और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आपको पता है पहले इसकी एक एंगेजमेंट होकर टूट गई थी, लोग उसको शादी का भी कहते हैं, थोड़ा सा अर्सा पहले। अच्छा। ठीक है, कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। लोग उसे कहते हैं कि इसकी शादी होकर निकाह होकर टूटा था। अच्छा। ठीक है, फिर अभी कुछ
शायद इन्होंने 2020 में या 2021 के राउंड अबाउट इन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि ये फिर से एंगेज्ड हो गई हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और सीन पे सुनने में आ रहा है कि वो भी इनके एंगेजमेंट टूट गई है और आजकल इन्हें कोई इतना जैसे कोई बीमारी नहीं हो जाती किसी बंदे को, इन्हें कोई बीमारी चल रही है। इन्होंने सेट पे काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है लेकिन वो खुल के उसके बारे में डिस्कशन नहीं की। ये सिर्फ रूमर्स हैं जो मैंने सुने, मुझे नहीं पता कितने % ट्रू है ये बात। थोड़ा सा ना बंदा डिप्रेशन में इस तरह भी जाता है कि जैसे आपके सराउंडिंग में अगर लोग फिर आस्ते आस्ते शादियां करना शुरू हो जाए ना। अब आजकल नीलम की भी शादी हो गई है, नीलम की और भी हुई है। और नीलम की शादी के बाद खास तौर पे उस एज ग्रुप की जितनी भी एक्टर्स थी ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई हैं कि अच्छा मतलब इसने कर ली है हमने नहीं की। देखो एक बात को समझो, लोग इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। ख़ास तौर पे मुझे अक्सर ये जो मॉडल्स के मैसेज आ जाते हैं या जो एक्ट्रेस के मैसेज आते हैं वो ये कहती हैं कि भाई नहीं इट डज़न्ट मैटर, जब आप फील्ड में होते हो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ नहीं होता, सबको नज़र आ रहा होता है कि आप किस स्टेज से गुजर रहे हो। और आपकी पर्सनालिटी को देखकर जिस तरह से लोग आपको फॉलो करते हैं ना, आपके डिप्रेशन को भी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अच्छा यार अब आप कहाँ पर किस एंगल से परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, आपकी पोस्ट बता देती है कि आप कितना हैप्पी हो, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन होकर देखते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 से पहले अपने आप को किसी स्टेज में लाओ। अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैं बात इस पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ। कंपेयर कर लें आप ये जो है आयज़ा खान को और सबा कमर को, दोनों की लाइफ को कंपेयर करें। वो खुश है, वो अब्रॉड में टूर कर रही है, वो चिल कर रही है, वो और बड़े से बड़ा साथ पोस्ट लगाती है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, काम भी कर रही है साथ। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ प्रॉपर फुलफिल्ड है। बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास सिर्फ सक्सेस है, सक्सेस भी बड़ी लिमिटेड वे में। अब आपको वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या वो टेंशन नहीं मिल रही तो आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। फिर आप इस तरह का शूट करने पे मजबूर हो जाते हो टू गेन मोर अटेंशन। और फिर अटेंशन आपको मिलती है बट वो नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव अटेंशन जो होती है वो बड़े बुरे तरीके से आपको जो है ना वो जलील करती है, आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो। इसीलिए फिर इसने ये स्टेप लिया होगा कि यार चलो कुछ टाइम के लिए क्विट कर लें, कुछ टाइम के लिए क्विट कर देते हैं, या परमानेंट भी आई डोंट थिंक सो किया हो। अच्छा, फिर भी ये बड़े अच्छे तरीके से काफी एक अरसे तक इज्जत बना के इस इंडस्ट्री में चलती आई है। यार सबा कमर की बहुत सबा कमर की बिल्कुल, बड़े अच्छे आप ये देखिए ये 19s के ड्रामे में आती थी, पीटीवी के दौर से आई है, बड़ी पुरानी ये है। आज से नहीं है। इसका मैं अभी कुछ टाइम पहले बायोग्राफी पढ़ रही थी तो उसमें था कि 2002 में या 2004 में इसने पहला ड्रामा किया था। नहीं बिल्कुल। उसके बाद फर्दर इसने फिर कुछ ड्रामे किए। इसके पास आने जाने का किराया नहीं होता था, अपने ना किसी रिलेटिव्स के साथ आती थी। अब लाहौर में इसके इतने घर हैं। सबाहत करके इसका कोई एक्चुअल नेम है, सबा कमर भी नहीं है। कुछ इसकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है तो ये सब कुछ सामने आया। अब ये देखिए फिर भी इसने एक अच्छा खासा टाइम निकाल लिया। अब इसकी जगह पर अलीज़े शाह को देखा जाए, उसने तो भी इतना अच्छे से टाइम नहीं निकाला था इंडस्ट्री में, और वो पहले से उतनी स्पॉइल होगी, इतनी तो सबा कमर भी नहीं हुई होगी। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल है। असल में कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट स्पीड पे चल रही होती हैं। ठीक है, अब अलीज़ा को जितनी स्पीडीली सक्सेस मिली ना वो उसको मैनेज नहीं कर पाई, आहिस्ता आहिस्ता से सक्सेस मिली, और फिर आपने टाइमली अच्छे डिसीजन लिए हों तो आप हमेशा खुश रहते हो। देखो जिंदगी की एक स्टेज है। अब मैं अगर इस उम्र में बाहर गली में जाकर खेलना शुरू हो जाऊं तो डेफिनेटली वो सूट नहीं करेगा। वो ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मतलब बिजनेस कौन रन करेगा, ये कौन देखेगा, वो कौन देखेगा। हर चीज़ की स्टेज है। एक टाइम था जब मैं खेलता था, कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो एज और थी, ये एज और है, और आने वाली एज कुछ और कहेगी कि अच्छा किसी और तरीके से चलना है। जब आप एक ही जगह पर स्टक हो जाते हो ना तो वहाँ पर फिर आपको समझ नहीं आती कि यार अब आपने आगे क्या करना है। तो हुआ इसके साथ भी बेसिकली यही है, इसमें कोई और नहीं तो बातें नहीं हैं। बहरहाल इंस्टाग्राम से टेम्परेरी तौर पे ये गई होगी, मे बी कोई ऐसी न्यूज़ लेकर आए कि शायद इसकी शादी हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊंगा आपको, ख़ास तौर पे जैसे आप बता रही हैं कि आजकल में इसकी इंगेजमेंट पीछे चली हैं या कुछ अर्सा पहले। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी शख्स के साथ जुड़ने जाते हो ना तो वो शख्स भी आपसे ऐसी डिमांड करता है। वो कहता है कि भाई नहीं, अब आप ठीक है, अगर आपने आना है तो आपको ये सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, या आपने अगर रिलेशन को प्रोसीड करना है, आप एक फैमिली बनाना चाहते हो तो मेरी ये चॉइस है। सारी ज़िंदगी अकेले रहना और चीज़ होती है, अपने टर्म्स पे जीना और चीज़ होती है, पार्टनर के साथ पार्टनर बन के जीना पड़ता है। मेल और फीमेल दोनों को अपने अंदर चेंजिंग्स लानी पड़ती हैं अगर आपने फैमिली बनानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जैसे आप शादी से पहले थे वैसे ही आप बाद में भी रहोगे, तो मोर लाइकली आप अपनी फैमिली खो दोगे। सो आपने प्रायोरिटाइज करना होता है ना कि आपने अपनी फैमिली के साथ चलना है। आपको फैमिली चाहिए या आपको अपनी वो आज़ादी, तो लोग उसको आज़ादी बोलते हैं, मैं उसको ये कहूँगा कि आपको फुल अपना फ्रीडम चाहिए, इन सेंस कि यार आप कुछ भी करो, कुछ भी करते वो तो फिर जानवरों वाली बात होगी ना। जानवर कभी भी कहीं पर कुछ भी करते रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई सिस्टमेटिक थिंग होती नहीं है। तो फिर अब इसका मतलब है कि ये अब ड्रामे में नहीं आएंगी, यार ड्रामे let's नहीं see, करेंगी। इनके ये let's जो see। क्विट करने का है ये कब तक चलेगा? और यार क्या आजकल इसने ये ड्रामे बड़े- भी नहीं करेंगी? आजकल इसने बड़े ड्रामे किए हैं, बट ड्रामों में भी अब चूंकि देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब वो पहले वाला सीन नहीं है कि सिर्फ सबा कमर ही है और वही टॉप पे है, नहीं भाई, अब बहुत सारी एक्ट्रेस हैं और बड़ा मेहनत कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी जगह उस तरह से भी नहीं बना पा रही ना। नहीं बना पा रही। सो दैट कुड बी रीजन। अच्छा, इनको उधर अभी जो आपने वो शो पे रिव्यू बनाया, क्या था, हम एनिवर्सरी थी ना, हाँ उधर भी नहीं इन्हें देखा गया? कहने को उधर भी इन्होंने नहीं उधर भी देखा गया। काफी ड्रामे किए हैं हमके काफ़ी भी। ड्रामे किए हैं, बहुत सारी अब एक्ट्रेस देखो आगे पीछे हो रही हैं। वैसे भी चैनल्स और भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट जो है ना, वो ख़ास तौर पे बड़े अच्छे से साइड पे करने में कामयाब हुआ है, तोड़ने में कामयाब हुआ है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।